नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट टेबल 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और इस बार हम वीकली रीडिंग करेंगे। जून 1 से 7 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ में लोग कलेक्टिव देखेंगे, हम सारा कुछ एक साथ देखेंगे। और वीडियो आपको वैसे ही देखनी है जैसे आप हमेशा चेक करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, वैसे ही आपको चेक करना है। इस बार हम ओवरऑल रीडिंग करेंगे, ठीक है? आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या ऑब्स्टिकल इस टाइम पे हो सकते हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज का, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो भी हो, वीडियो को लाइक करें, एनर्जी से कनेक्ट करें, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ भी गाइडेंस आपको वीडियो से मिलती है तो वीडियोस आपको वैसे ही देखना है जैसे आप हमेशा देखते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने सन, मून, राइजिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, जैसा कन्वीनियंट है, जैसे देखते हैं, जैसे चेक करते हैं अपनी राशि को, आपको वैसे ही देखना है। So now without wasting your time, let's get into the reading. Hello to my Taurus, वृषभ राशि, welcome to your reading. Sun, Moon, Rising अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं जून 1 to 7 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, क्या कुछ नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आप किस एनर्जी में इस टाइम पे रहोगे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले लोग 1 जून to 7 जून किस एनर्जी में रहेंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। द मैजिशियन, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ओके, जस्टिस की एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे कुछ अपने लाइफ में कुछ आप जस्टिस चाहते हैं, या तो आपने कहीं बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, वहाँ आपको जस्टिस नहीं मिला, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ग्रोथ नहीं मिला, ऐसा कुछ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब आपको ग्रोथ नहीं मिला है, इस टाइम आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप इस टाइम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी है। आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ आपको पता है सारे चीज़ आपके पास है, सारे इक्विपमेंट्स आपके पास है, सारे कलर्स आपके पास है। जहाँ भी आपकी ज़िंदगी कलरलेस हो रही है ना, वहाँ आप कलर भर सकते हैं। ऐसी एनर्जी पे आप रहोगे इस टाइम पे, ठीक है? सो जो भी चीज़ इस टाइम आप चाहते हैं ज़रूर मैनिफेस्ट करें। ये टाइम ऐसा होगा जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरी होंगी, बशर्ते कि आप उस एनर्जी में रहें, मतलब वैसे पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, ठीक है? पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ इस टाइम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरी होंगी। ऐसी एनर्जी आपकी इस टाइम पर रहेगी। ओके, अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है आपके। एंड प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स ऑफ प्लीज। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि के लोग 1 जून to 7 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। Crackers, unicorn, luck, abundance, celebration and goals. Okay, पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 24, 7, 9, 19, 1, 5 and 13. ओके, क्रैकर्स की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। कुछ चीज़ें आपका वेट कर रही हैं टॉरस इस टाइम आपके लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना, या आप में पॉजिटिविटी का होना। आपकी पॉजिटिविटी से आप अपनी ओवरऑल लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट करेंगे इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लव, जॉय, गुड फॉर्च्यून को अपने लाइफ में, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इस टाइम। ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। कुछ तो हार्डवर्क कर रहे हैं आप,
ओके ओके। अपने फाइनेंस में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे थे, या फिर बहुत स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपके दिख रहे हैं जो कि इस टाइम वो सही हो सकते हैं आपके मैनिफेस्टेशन से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से। कोई एक इम्पेशेंट एक्शन आप लोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ एक लॉजिकल कुछ एक्शन आपका होगा, लेकिन ये एकदम क्विक एक्शन होगा जिससे कि थोड़ी सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो अपने ओवरऑल लाइफ में। मुझे करियर दिख रहा है, फाइनेंस दिख रहा है, ये जहाँ पे आप कुछ एक्शन ले रहे हैं और कुछ चीज़ों को सही करते दिख रहे हैं। मे बी आप 2 जॉब कर रहे थे, 2 जॉब का मतलब जॉब कर रहे थे और कहीं पे छोटा मोटा कोई बिजनेस भी चल रहा था, या पार्ट टाइम कुछ आप कर रहे थे, ऐसा कुछ जहाँ आप जगल कर रहे थे, जहाँ आप सही से काम नहीं कर पा रहे थे, फिर वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत आपको लग रही थी, बहुत ज़्यादा एक होता ना कि हार्डवर्क बहुत लग रहा था, ठीक है। मुझे वहाँ पे कुछ आप एक बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, मैनिफेस्ट करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, ऐसा, ठीक है। करियर में मुझे दिख रहा है सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक, ऑल आर अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। सो कुछ चीज़ें या तो आपकी बहुत मेहनत के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी और वो इस टाइम पे कुछ डिवाइन ब्लेसिंग से सही होती दिख रही है मुझे, ठीक है। हीलिंग दिख रही है मुझे। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे या फिर इंस्टेबिलिटी फेस कर रहे थे करियर में, कुछ एक मैजिक क्रिएट होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ हीलिंग आ रही है, कुछ एक मैजिक क्रिएट होता दिख रहा है। इस टाइम बहुत क्रिएटिव होंगे आप अपने करियर में। अगर आप जॉब कर रहे थे, क्रिएटिवली कुछ करने की कोशिश आप करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं तो भी वहाँ पे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके आएंगे, या फिर फाइनेंस को बढ़ाने के कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ इस टाइम आएंगे, जो कि आपको डाउनलोड्स आप कह सकते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है कि सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक, ऑल आर अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। मतलब अगर आप बिलीव कर रहे हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि यस आपके साथ कोई एनर्जी भी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही है इस टाइम पे, तो करियर फाइनेंस में इस टाइम थोड़ा सा आप कुछ मैजिक देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चीज़ें अगर आपको जैसा होता है ना कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा मैजिक नहीं जिससे कि आपका पूरा करियर चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं, लेकिन यस कुछ ना कुछ एक आइडिया का आना, या फिर कुछ ऐसा लगेगा डाउनलोड, जैसे कि कोई आपको गाइड कर रहा है और आप उस गाइडेंस को फॉलो करके अपने करियर फाइनेंस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सरेंडर कीजिए अपने सारे कंसर्न को। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, सारे कंसर्न को सरेंडर कीजिए डिवाइन से और हेल्प मांगिए उनसे। मुझे इस टाइम आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से कुछ हेल्प मिलता ज़रूर दिख रहा है आपके करियर में। ओके, लक की एनर्जी यहाँ पे है, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। ओके, रिलेशनशिप में यहाँ पे लक की एनर्जी है, डिवाइन प्लीज गाइड। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ लोग बहुत स्टक है अपने रिलेशनशिप में। किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। किसी करंट पार्टनर के साथ, एक्स पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ क्रश, किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं। स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आगे होना क्या है, क्या करना है आगे। ऐसी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है जिसको लेकर आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहे हैं बस उसको ग्रैब कीजिए। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? कोई गुरु आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, या तो किसी के गाइडेंस से आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन सही हो सकता है, एक तो। दूसरा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, और स्पिरिचुअल जब आप होते हैं ना तो आपके सारे डायमेंशंस अलाइन होने लगते हैं। जब आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ है वो ठीक हो जाएंगे, आपका कनेक्शन सही हो जाएगा, आप पर्सनली बहुत ग्रो करेंगे, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पे लक की एनर्जी यही दिख रही है, जहाँ पे आप पॉजिटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप अपने कनेक्शंस को हील कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पे स्टक हैं या फिर चीज़ें बिल्कुल रुकी सी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या, इसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत ऐसी रहेगी जहाँ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी चीज़ों को। करना क्या है आपको, एकदम से मैनिफेस्ट अगर आप करोगे लोअर वाइब्रेशन में तो नहीं होगा। मैनिफेस्ट के लिए आपको पॉजिटिव होना होगा, जो कि मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप जस्टिस के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करना होगा। जितने भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको रिलीज़ कीजिए, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को माफ़ कीजिए,
पॉजिटिव वाइब्रेशन में आइए, मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस बार लक थोड़ा सा फेवर करेगा आपको, और रिलेशनशिप यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता दिख रहा है, थोड़ा सा सोलफुल होता दिख रहा है, थोड़ा सा मैच्योर होता दिख रहा है रिलेशनशिप। अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी आपके रिलेशनशिप में थी, आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर थे, इस टाइम ये इंसान भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल होंगे और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सोचने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते को, और थोड़ा सा लक इस टाइम फेवर में रहेगा आपका रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे, अबंडेंस की एनर्जी आपकी हेल्थ में दिख रही है। लकी टाइम अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विथ गुड न्यूज, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो अगर कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो यहाँ पे मुझे वो सही होते दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई टेस्ट वगैरह आपने किया है, डर रहे थे अगर आप टेस्ट वगैरह करके, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो सही दिख रहा है मुझे, ओके। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होते दिख रही है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ जो कि अभी ठीक होगा, इस टाइम पे ठीक होगा, मुझे ये लग रहा है। अगर ऐसा है आपको नहीं ठीक हो रहा है, आपको अगर कुछ भी आप खा रहे हो वो पच नहीं रहा है, डाइजेशन सही नहीं है, या फिर बहुत एसिडिटी बहुत हो रही है, तो रम बीज मंत्र होता है आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स है, और 5 एलिमेंट्स जब डिस्टर्ब होती है तभी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती है, उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको होते हैं। सो यहाँ पे अपने बीज मंत्र जो है ना, फायर एलिमेंट की बीज मंत्र रम का चैंट करें, जिससे कि आपके डाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सही हो जाए। फायर एलिमेंट में अगर कुछ दिक्कत है, या फायर एलिमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ पुरानी बीमारी इस टाइम परेशान आपको कर रही थी, मे बी इस टाइम वो मुझे सही होती दिख रही है, ठीक है। चीज़ें अगर हेल्थ इश्यूज थी भी तो वो इस टाइम पे सही होती दिख रही है, ठीक है। सो डोंट वरी। सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ, जो कि ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। आप रेडी नहीं हो रहे हैं नई चीज़ों को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए। अब समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। या तो आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, या तो आपको क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन भी एक नेगेटिव माइंडसेट होता है, ठीक है। सो कंफ्यूज आपको नहीं रहना है। अगर कन्फ्यूजन है, जो आप चाहते हैं वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं उसको कट क्लियर डिलीट बोलिए, और उसके ऊपर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, ताकि आपका माइंड वैसे प्रोग्राम हो सके, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए मे बी आप परेशान हैं कि कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को। मैरिज अगर चाह रहे हैं करना तो रिश्ते सही नहीं हो रहे हैं, लाइफ में कोई ऐसे इंसान नहीं आ रही जिसके साथ स्टेबिलिटी मिले, फाइनेंस वैसे नहीं है जिससे कि स्टेबिलिटी मिले। अगर ऐसे ओवर थिंक आप कर रहे हो, या फिर आप नेगेटिव माइंडसेट में हो, तो यहाँ पे अपनी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ एनर्जी ऐसी है जहाँ पे नई चीज़ें आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हैं। कोई सेलिब्रेशन सक्सेस मिलना है आपको, जिसको कि आप ब्लॉक कर रहे हो। इसको ब्लॉक नहीं करना है आपको। ये ब्लॉक आप तभी करते हो जब आप नेगेटिव माइंडसेट में होते हो, ठीक है। तो मैनिफेस्ट आप तभी कर पाओगे अपने डिज़ायर्स को जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं। सो यहाँ देखिए, ऑब्स्टिकल जो है ना, अपनी एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। टेम्परेंस की एनर्जी अपने ही अंदर के दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने वाली एनर्जी है। नेगेटिव पॉजिटिव, मस्कुलाइन फेमिनाइन, ऐसे 2 एनर्जीज को बैलेंस करने वाली एनर्जी है टेम्परेंस। सो एक बैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। जो चीज़ आप चाह रहे हो वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा है। पॉजिटिव होइए, अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं उतना पॉजिटिव कीजिए, इंटेंशनली कीजिए। इसके लिए आपको कोई कॉमेडी शो देख के हंसना पड़े, हंसिए। जो पैशन आपके फॉलो करना चाहते हैं, जिसको फॉलो करके आप खुश होंगे अंदर से, वो पैशन को फॉलो कीजिए। सो जब आप ये सब काम करोगे इंटेंशनली, कुछ ऐसे एक्शंस आप लोगे ताकि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो। जब आप ये सब करते हैं तो आपका ब्रेन उससे वो खुशियों से रिलेटेड केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे कि आपके बॉडी के पूरे फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, है ना। सो जब पॉजिटिव एनर्जी आपकी होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी होगी, तभी आप अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। गोल्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे आउटकम में। प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। कुछ पर्सनल गोल्स आपके हैं, आपने बनाए हैं, जो कि आउटकम में मुझे दिख रहा है यहाँ पे।
कोई ऑफ़र हो सकता है, या तो कोई कनेक्शन में किसी ऑफ़र का आप वेट कर रहे हो, या फिर कोई शादी का प्रपोजल, या फिर कोई जॉब का ऑफ़र, कुछ ना कुछ प्रपोजल है जो यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं और जो कि पूरा होता दिख रहा है मुझे। इस टाइम कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है अपनी ओवरऑल लाइफ में। ऐसी एनर्जी जिसके लिए आप बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं मुझे इस प्रपोजल के लिए। इस टाइम एक बैलेंस क्रिएट करें, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करें, नेगेटिव माइंडसेट को थोड़ा सा रिलीज़ करें और पॉजिटिव माइंडसेट में आएँ, ताकि जो भी चीज़ें आपके लिए है वो आप तक पहुंच सके। और उसके बावजूद भी आपको अगर लगता है कि नहीं मिल रही, बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव करने के बाद, पॉजिटिव वाइब्रेशन में आने के बाद मैनिफेस्ट करें, ताकि जो भी चीज़ आपके लिए है वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम गाइडेंस फॉर माई टॉरस डिवाइन। One more time, please. अगेन मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन दे, मैनिफेस्टेशन करें, उतना ज़्यादा इस टाइम अपने गोल को अचीव कर पाओगे। आप जो भी आप चाहते हैं, आपके डिज़ायर्स वो फुलफिल होंगे आपके इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन से। ठीक है, Your desires are within reach. Wow, beautiful reading, beautiful. Faith, patience, excitement and relief. So जो भी आप चाह रहे हैं ना वो आ रहा है आपके लिए। ठीक है, डिवाइन बार बार आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो आ रही है आपके लाइफ में, बस उसको रिसीव करने के लिए आपको रेडी होना है इस टाइम पे। ओके, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। सम मोर गाइडेंस प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। बिग हैप्पी चेंजेस, क्या बात है। मतलब टॉरस के लिए इस टाइम कुछ आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है, लेकिन आप रेडी नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। ठीक है, सो अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करें। अगर बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमें इंटेंशनली उस नेगेटिव एनर्जी को या फिर नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होता है। उस थॉट को कट, क्लियर, डिलीट बोलें और जो भी आप चाहते हो वैसे पॉजिटिव एफर्मेशन दें और बार बार यही करते रहें। आपकी एनर्जी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। सो जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे तभी आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जस्टिस आपको चाहिए अपने लाइफ में, जहां आप बहुत आपने एफर्ट्स लगाया है और अब आपको पता है कि जस्टिस आपको मैनिफेस्टेशन से मिलेगी। ठीक है, ये मूल मंत्र है आपका। अपनी इस टाइम पे नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, पॉजिटिव होएं और मैनिफेस्ट करें। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।